हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए फिर से एक नया टेस्ट पेपर लेके आए हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग 1 से 2 मिनट वीडियो देख रहे हैं। इससे आपको लगता है कि हमको बहुत आ रहा है। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, अगर फर्स्ट ईयर में बैक लग गई तो इस बार जो आपका स्कॉलरशिप आया है सेकेंड ईयर में नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर आप फीस के लिए चिल्लाओगे। तो अभी पढ़ लो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, तो इनको ढंग से पढ़ लीजिए। अगर फर्स्ट ईयर में बैक आती है तो सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप नहीं आएगा, फिर आपको फीस अपने जेब से भरनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं एक समय सीमा पर एक कंडक्टर में, तो क्या होता है? विद्युत धारा कहते हैं। जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बहते हैं तो उसे ही विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर को कैसे प्रदर्शित करेंगे? ए से। विद्युत विभव। विद्युत विभव देखो, विद्युत विभव की बात कर रहा है। विद्युत विभव मतलब वोल्टेज की बात कर रहा है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्टेज वह बल है जो इलेक्ट्रॉनों को चलाता है। इसकी इकाई वोल्ट है। ठीक है। प्रतिरोध की इकाई वही रेजिस्टेंस, मैंने जब पढ़ाया था ओम नहीं पढ़ाया था। प्रतिरोध की इकाई ओम। प्रतिरोध वह गुण है जो धारा के प्रवाह को विरोध करता है, उसकी इकाई ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है। विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। भाई मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पावर है, ये देखो पावर है, तो किसी की भी वाट लगा सकते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। अगला क्वेश्चन देखो। ये फार्मूला देख लीजिएगा। पावर बराबर वोल्टेज गुणे करंट, P इक्वल टू VI। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? भाई कॉमर्शियल में देखिए, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। ठीक है। बिजली का बिल यूनिट किलोवाट में ही बनाया जाता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत चालक, देखो सबसे अच्छा विद्युत चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो चालक होता है। तो सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। उससे नीचे क्या है? तांबा है। उससे नीचे क्या है? एल्युमिनियम है। उससे नीचे क्या है? लोहा है। अब क्या है? सबसे अच्छा चालक पूछा है, तो सबसे अच्छा चालक तो चांदी है, लेकिन महंगी होने के कारण वायरिंग में समानता तांबे का उपयोग किया जाता है। ठीक है। भाई चांदी तो इतनी महंगी है कि जेवर नहीं बनाए जा रहे हैं, तार कैसे बनाए जा सकते हैं? निम्न में से सबसे अच्छा कुचालक। अब पहले चालक पूछा था, अब कुचालक पूछा है, तो क्या है? रबर। रबर कुचालक है, इसीलिए वायर के ऊपर रबर लगाई जाती है और आपके जो दस्ताने हैं रबर के बनाए जाते हैं। ठीक है, इंसुलेशन का काम करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। ओम का नियम किसने दिया? ओम का नियम किसने दिया? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। किसने दिया? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। ठीक है। देखो, जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 का ओम का नियम दिया। अगला क्वेश्चन। यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाए, यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? उसके धारा का विरोध करना।
ठीक है, धारा कम हो जाएगी। ओम के नियम के अनुसार जब वोल्टेज समान और प्रतिरोध बढ़े तो धारा कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम मैंने आपको एक ट्रायंगल बना के बताया था, V I R। तो अगर V निकालना है तो देखो I R क्या है, सीधे सीधे हैं, I R हो जाएगा। अगर I निकालनी है तो V देखो, V ऊपर है R नीचे है, V बटे R हो जाएगा। अगर R निकालना है तो R निकालना है तो क्या हो जाएगा, V देखो ऊपर है I नीचे है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, V इक्वल टू आई आर। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में धारा वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, V इक्वल टू आई आर। यदि वोल्टेज बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध स्थिर रहे तो धारा क्या होगी? वोल्टेज बढ़ाया जाए, प्रतिरोध स्थिर रहे तो क्या होगी, बढ़ेगी। I इक्वल टू V बाई आर, इसलिए वोल्टेज बढ़ाने पर करंट भी बढ़ता है। ठीक है, यदि प्रतिरोध बढ़े तो वोल्टेज स्थिर रहे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगी। I इक्वल टू V बाई आर, आर बढ़ने पर I कम हो जाता है। ओम के नियम में V का अर्थ क्या है? भाई V का अर्थ वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज। V का अर्थ क्या है? वोल्टेज है। ओम के नियम में I का, I करंट है। क्या है? I क्या है? करंट है। क्या करंट है? इसका मात्रक एम्पियर होता है। ओम के नियम में R का मात्रक, R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है। यदि V बराबर 10, R बराबर 5 हो तो I का मान क्या होगा? I बराबर V बाई R हो जाएगा। V कितना है? 10। V कितना है? 10 बटे R कितना है? 5। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और I है तो एम्पियर में हो जाएगा। ये देखो, अगला क्वेश्चन देखो, I इक्वल टू 3 एम्पियर, R इक्वल टू 4 ओम, तो V का मान, तो V इक्वल टू आई आर होता है। 3 गुणे 4 बराबर 12 वोल्ट हो जाएगा। कितना वोल्ट हो जाएगा? 12। देखो V बराबर 20 वोल्ट, I बराबर 4 एम्पियर, तो R का मान R इक्वल टू V बाई आई, 20 बटे 4 बराबर 5 ओम हो जाएगा। ये देखिए 5 ओम। ओम का नियम किस प्रकार के पदार्थों पर लागू होता है? ओमिक कंडक्टर। ओम का नियम केवल उन पदार्थों पर लागू होता है जिनका व्यवहार स्थिर रहता है। ठीक है, सीरीज सर्किट में धारा कैसी होती है? सीरीज जो सर्किट है उसमें धारा कैसी रहती है? सीरीज सर्किट में केवल एक ही पाथ होता है, इसलिए हर जगह करंट समान होता है। धारा मतलब करंट समान होता है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज कैसे विभाजित होता है? ये वोल्टेज विभाजित हो जाता है। सीरीज सर्किट में कुल वोल्टेज अलग अलग रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज, पैरेलल सर्किट में क्या होता है? समान रहता है, इसलिए घर की वायरिंग पैरेलल में की जाती है। घर की वायरिंग पैरेलल में की जाती है। ये देखो, ये है पैरेलल सर्किट। ये क्या है? पैरेलल सर्किट है। ठीक है, पैरेलल सर्किट में धारा कैसी होती है? धारा डिवाइड होती है। धारा क्या होती है? डिवाइड होती है। ये देखो, सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध क्या होता है? देखो, प्रतिरोध का मैंने पहले वीडियो में एक फार्मूला दिया था, R इक्वल टू आर टी, मतलब R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश जितने R हैं सबको सीरीज में लगा दो, और अगर R की वैल्यू पता है तो उनको रख दीजिए, सभी का योग हो जाएगा। पैरेलल सर्किट में कुछ प्रतिरोध मैंने पहले वीडियो में ये भी बता दिया है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे लगाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा ना। अगला देखो, यदि दो समान रजिस्टर सीरीज में हो तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? भाई समान है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा।
इनको जोड़ देंगे। यदि दो समान रजिस्टर पैरेलल में हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 वाला हो जाएगा। सीरीज सर्किट के मुख्य नुकसान क्या है, एक फॉल्ट से पूरा सर्किट बंद हो जाता है। इसीलिए घर में कैसी सर्किट करते हैं, कैसे मतलब लाइन बनाते हैं, पैरेलल बनाते हैं ना। अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, अगर एक बल्ब खराब हो गया तो पूरी लाइन खराब हो जाएगी। ठीक है। पैरेलल सर्किट का मुख्य लाभ क्या है, इसमें कोई भी उपकरण जैसे कि खराब हो जाता है तो आपके दूसरे उपकरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखिए, बाकी सब काम करते रहेंगे। धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र, भाई एम्पियर मीटर। यहाँ पर कितनी बार तुम लोगों को प्रैक्टिकल करवाया गया है, एम्पियर मीटर। ये क्या है, एम्पियर मीटर है कि नहीं है। वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग वहाँ पर नहीं समझ पाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। प्रतिरोध मापने के लिए कौन सा यंत्र किया जाता है, भाई प्रतिरोध मतलब ओ मीटर। क्या, ओ मीटर। अगला देखो, मैगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए। मैगर हाई वोल्टेज डीसी देकर इंसुलेंस की गुणवत्ता की जांच करता है। क्लैंप मीटर, देखो एक वायर है, क्लैंप मीटर क्यों, एक वायर है, इसमें क्लैंप लगा दो। अब क्या होगा, क्लैंप मीटर बिना तार काटे करंट मापता है चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर। ठीक है। अगला देखो, वाट मीटर, विद्युत शक्ति, भाई वाट विद्युत शक्ति का मात्रक है ना। मल्टीमीटर में क्या क्या मापा जाता है, मल्टीमीटर में करंट, वोल्टेज सब कुछ मापा जाता है, एसी डीसी सब कुछ मापा जाता है। मल्टीमीटर, उसका नाम है मल्टीमीटर है। एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। कैसे, सीरीज में। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, भाई अगर एम्पियर मीटर को सीरीज में जोड़ा जा रहा है तो उसको पैरेलल में जोड़ा जाएगा, समांतर में जोड़ा जाएगा। फ्यूज का कार्य क्या होता है, भाई फ्यूज क्या मेल्ट हो जाता है, अगर तुम्हारे साइड में कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो क्या होगा, उससे पहले वो मेल्ट हो जाएगा और जो सामान आपके हैं उनको सुरक्षित कर देगा, ये मेल्ट हो जाएगा। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, एम्पियर मीटर। वोल्टेज मापने के लिए कौन सा यंत्र, वोल्ट मीटर। प्रतिरोध मापने के लिए कौन सा, ओम मीटर। मैगर का उपयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए। क्लैंप मीटर को चुंबकीय प्रेरण। वाट मीटर विद्युत शक्ति। मल्टीमीटर से करंट, प्रतिरोध, वोल्टेज सब मापेंगे। एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। फ्यूज का कार्य क्या होता है, अधिक करंट पर सुरक्षा देता है। ठीक है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक में कितने ध्रुव, नेक्स्ट चैप्टर है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो कितने ध्रुव हो गए, 2 ध्रुव। भाई उत्तर होता है, दक्षिण होता है। चुंबक में ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ अलग नहीं किया जा सकता उनको। जितनी बार चुंबक तोड़ दोगे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही टूटेंगे। समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। देखो जब समान ध्रुव को तुम कभी चुंबक को एक साथ में मिलाए होगे, कहीं कोई ध्रुव एक पकड़ लेता होगा और कोई में वो दूर उसको भेजता होगा, तो क्या है, जब समान ध्रुव मिलेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। विपरीत ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण। भाई नॉर्थ साउथ मिलेंगे, उनको क्या कर लेंगे, चिपक लेंगे। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में किससे दिखाया जाता है, चुंबकीय रेखाओं से दिखाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र किससे दिखाया जाता है, चुंबकीय रेखाओं से दिखाया जाता है। आप लोग ढंग से मेहनत कर लीजिए, थोड़े दिन की बात है, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। ठीक है। अब आज कितना तारीख है, 30 तारीख है। आज के बाद थोड़े दिन, 1 हफ्ते का समय रह गया, आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। ठीक। चुंबकीय रेखाएं। अगला देखो, चुंबकीय रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर। किससे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर। पृथ्वी एक किस प्रकार का चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है। भाई पृथ्वी को किसी ने वो बनाया थोड़ी ना, प्राकृतिक ने बनाया, तो प्राकृतिक चुंबक हो गया। किसने,
पृथ्वी में प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है, तो क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पर आधारित है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। जब किसी कॉइल में करंट बहता हुआ तो चुंबक बन जाती है। ठीक है, अगला देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत किस पर निर्भर करती है, करंट और टर्न्स की संख्या पर। करंट और टर्न्स की संख्या पर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, टेस्ला। ठीक है, अगला देखो, चुंबक का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है, ध्रुवों पर। भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, पोल पर ही होता है सबसे ज़्यादा, नॉर्थ और साउथ यहीं पर तो होता है, ध्रुवों पर। सेल क्या है, अगला चैप्टर सेल क्या है। सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन से हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक मिलती है, तभी तो टॉर्च चलती है। ठीक है, अगला देखो, प्राथमिक सेल क्या होते हैं, जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, जो हम लोग बैटरी में डालते हैं। बैटरी घर में टॉर्च जो होती है, जो उसमें डालते हैं, उनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, तो क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। द्वितीयक सेल क्या होते हैं, घर की जो बैटरियां होती हैं ये द्वितीयक सेल होती हैं। एक बार चार्ज करो, मोबाइल की बैटरियां हैं, एक बार चार्ज करो फिर डिस्चार्ज हो जाए फिर चार्ज कर लो, ये द्वितीयक सेल होती हैं। सेकेंडरी सेल, बार बार चार्ज किया जा सके। बैटरी क्या होती है, दो या दो से अधिक सेल का समूह होती है। भाई देखो बैटरी में एक सेल थोड़ी ना होता है, 6 सेल की बनी होती हैं, 12 सेल की बनी होती हैं। लीड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बैटरी का वोल्टेज किस पर निर्भर करता है, सेलों की संख्या। भाई बैटरी का वोल्टेज सेलों की संख्या होती हैं, इस टाइप के सेल पड़े होते हैं, इनको ऐसे जोड़ते हैं, तो सेलों की संख्या पर निर्भर करता है। सीरीज में सेल जोड़ने पर वोल्टेज का क्या होगा, जुड़ा, मतलब देखो सीरीज में जोड़ेंगे, अगर सेल सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज जुड़ जाएगा। इधर ऐसे ऐसे अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, तो क्या होगा, वोल्टेज जुड़ जाएगा। ठीक है, पैरेलल में सेल जोड़ने पर क्या होगा, करंट क्षमता, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है लेकिन कैपेसिटी बढ़ जाती है। बैटरी चार्जिंग में कौन सी प्रक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। भाई उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक टू रासायनिक परिवर्तन होता है। बैटरी का उपयोग कहाँ किया जाता है, भाई वाहनों में किया जाता है, घर में किया जाता है, इन्वर्टर में किया जाता है। घरेलू वायरिंग सामान्यतः सप्लाई वोल्टेज कितना होता है, मैंने कल भी बताया था, कोई पूछे तो 220 से 240, तो यहाँ पर क्या दिया गया, 230 दिया गया, इसके बीच की वैल्यू दी गई है। ठीक है, घरेलू वायरिंग में कौन से कनेक्शन सबसे अधिक उपयोगी थे, मैंने अभी बताया पैरेलल। पैरेलल क्यों, अगर एक मशीन ख़राब हो जाती है, एक इंस्ट्रूमेंट आपका ख़राब हो जाता है तो दूसरा ख़राब चलता रहेगा, ख़राब नहीं होगा। स्विच किस में लगाया जाता है, स्विच फेज वायर में। भाई स्विच फेज में ही तो लगाओगे, जब फेज में लगाओगे तो फिर क्या होगा, अगर स्विच ऑफ करोगे तो फेज ऑफ हो गया, फेज कट कर गया, तो अब क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, अर्थ वायर का रंग सामान्यतः क्या होता है, हरा या पीला। ठीक है, अर्थ वायर का रंग ग्रीन और ग्रीन येलो होता है। फ्यूज का काम क्या होता है, ओवर करंट से सुरक्षा देना होता है। फ्यूज मतलब घर में देखो फ्यूज वायर नहीं लगा होता है, घर में आपके बोर्ड में लगा होता है। ठीक है, एमसीबी का पूरा नाम क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। घरेलू वायरिंग में लोड किससे जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है। घरेलू वायरिंग जो होती है, लोड पैरेलल में जोड़ने पर सभी कॉइल सही वोल्टेज पर काम करते हैं, इनका पैरेलल में जोड़ने पर वोल्टेज समान रहता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, फेज और न्यूट्रल का सीधा संपर्क क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। भाई आपके घर में शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, जब
फेज और न्यूट्रल को सीधा जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। घरेलू वायरिंग में न्यूट्रल का रंग कैसा होता है, नीला होता है। वायरिंग में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो सुरक्षा प्रदान करना होता है। अर्थिंग लीकेज करंट को जमीन में भेजकर झटके से बचाती है। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। देखो कोई मशीन है, अगर इसमें अर्थिंग लगी है, अगर यहाँ पर कोई करंट लीकेज हो गया अंदर मशीन के, तो क्या होगा, ये मशीन से होते हुए ये अर्थ हो जाएगा, ये ज़मीन में चला जाएगा, आपको करंट से बचा लेगा। अर्थिंग से करंट कहाँ जाता है, अर्थिंग से करंट ज़मीन में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। अर्थ वायर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। कम प्रतिरोध होने के कारण करंट आसानी से ज़मीन में चला जाता है। अर्थिंग किस प्रकार की सुरक्षा है, विद्युत सुरक्षा है। अर्थिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग होने कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, कॉपर या जीआई प्लेट रॉड। ठीक है। अर्थिंग फेल होने पर क्या हो सकता है, करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। अर्थिंग अगर नहीं होगी तो भाई मशीन को आप जैसे छुएंगे तो क्या होगा, करंट लग जाएगा। अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, 1 से 5 ओम ये होना चाहिए। अगला देखो, अर्थिंग वायर किस रंग का होता है, हरा या हरा पीला रंग का होता है। अर्थिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, सभी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक वाली मशीनें लगी होती हैं वहाँ पर इसका उपयोग करना चाहिए। अर्थिंग कितने प्रकार की होती हैं, प्लेट, पाइप, रॉड, ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, प्लेट, पाइप, रॉड। पीपीआर, फ्यूज का मुख्य काम क्या होता है, अधिक करंट से सुरक्षा देता है। भाई अधिक करंट आएगा तो क्या होगा, इधर हमारा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, पिघलकर अपने को काट देगा। फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव। भाई उसमें ऊष्मा बढ़ जाती है ना और वो मेल्ट हो जाता है। एमसीबी का पूरा नाम, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी किससे सुरक्षा देता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। अगर आपके घर में ओवरलोड कुछ हो रहा है या शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो क्या होगा, एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। शॉर्ट सर्किट क्या है, फेज और न्यूट्रल का सीधा संपर्क शॉर्ट सर्किट है। फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है, टिन और लेड मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। एमसीबी ट्रिप कब करता है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट। फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर है, एमसीबी रीयूजेबल होता है, फ्यूज को फिर आप बदलना ही पड़ेगा, नया डालना ही पड़ेगा, ठीक है। ओवरलोड क्या है, अधिक लोड के कारण अधिक करंट लेना, ओवरलोड होता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम में सुरक्षा उपकरण क्यों लगाए जाते हैं, सुरक्षा और उपकरण बचाने के लिए सुरक्षा उपकरण लगाए जाते हैं। विद्युत कार्य करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए, सप्लाई बंद कर देना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिक काम से पहले मेन सप्लाई ऑफ करना सबसे ज़रूरी सेफ्टी रूल होता है। विद्युत झटके से बचने के लिए क्या करना चाहिए, रबर के दस्ताने पहनने चाहिए, शूज पहनने चाहिए और हेलमेट पहनना चाहिए। आग लगने पर बिजली की आग बुझाने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई पाउडर होता है, ये एक कैन टाइप में होता है और ये जैसे इसको पुश करेंगे ये प्रेशर की तरह बिल्कुल पाउडर निकलता है। फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तुरंत प्राथमिक सहायता देना। वर्कशॉप में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है, सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग करना। पीपीई में क्या क्या आता है, हेलमेट आता है, ग्लव्स आता है और शूज आते हैं। विद्युत दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है, लापरवाही। ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। वर्कशॉप में सही व्यवहार क्या है, अनुशासन और सुरक्षा नियमों का पालन करना। विद्युत उपकरण का सही उपयोग क्यों जरूरी है, सुरक्षा और सही कार्य के लिए विद्युत उपकरण का सही उपयोग जरूरी है। गलत उपयोग से दुर्घटना और उपकरण खराब हो सकते हैं। तो आज के लिए बस
इतना ही। थैंक यू क्लास।